सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में सादर नमन। साथ ही आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। देखिए साथियों, कल अपन ने राजस्थान के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था। आज अपन उससे आगे उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए दूसरा पार्ट है। तो आप इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 40-50। तो उनमें देखते हैं आप कितने करते हो। फटाफट कर लेते हैं अपन क्वेश्चन, देखते हैं। चलो आगे। क्वेश्चन 1, वागड़ की मीरा के नाम से कौन जाना जाता है? वागड़ की मीरा के नाम से गौरीबाई का संबंध किस जिले से है? बांसवाड़ा, पाली, डूंगरपुर, बीकानेर। तो वागड़ की मीरा के नाम से गौरीबाई का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर से। बाणासुर के शहीद के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नल हनुमंत सिंह, मेजर शैतान सिंह, सूबेदार चुन्नाराम भागिया और पीरूराम सिंह। सही जवाब ऑप्शन 2, मेजर शैतान सिंह। व्याख्या देखो मेजर शैतान सिंह के बारे में। बाणासुर के शहीद मेजर शैतान सिंह राजस्थान के फलोदी जिले, जो अपना नया जिला बना है, उसके फलोदी जिले के बाणासुर गांव के रहने वाले थे। 1962 भारत चीन युद्ध में रेगानाला की लड़ाई में 13 कुमाऊं रेजिडेंट की कंपनी के नेतृत्व में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए जाना जाता है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? नरेना, अजमेर, सागवाड़ा, डूंगरपुर, सापरा, भीलवाड़ा, लाडनू, डीडवाना। तो कहाँ की गई खांडलाई आश्रम की? सागवाड़ा, डूंगरपुर। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से राजस्थानी संविधान निर्मात्री सभा में मनोनीत नहीं थे? हीरालाल शास्त्री, सरदार सिंह, दलेल सिंह, गोकुल भाई भट्ट। तो राजस्थान की संविधान निर्मात्री सभा में कौन मनोनीत नहीं थे? दलेल सिंह, गोकुल भाई भट्ट। हीरालाल शास्त्री भी मनोनीत थे, दलेल सिंह भी थे, सरदार सिंह भी थे, गोकुल भाई भट्ट नहीं थे। निम्न में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टाटगढ़ किले में कैद किया गया? गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह बाराट, दौलतमल भंडारी, सागरमल गोपा। तो किसे टाटगढ़ किले में कैद किया गया? गोपाल सिंह खरवा। आगे देखते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के में निम्नलिखित बलिदानों के कालक्रमों को जचाइए। जोधपुर के बाल मुकुंद बिस्सा की शहादत, बीकानेर के बीरबल सिंह की शहादत, जैसलमेर की शहादत। तो इनको कालक्रम के अनुसार जचाना है। सही जवाब है ये ए, पहले बाल मुकुंद बिस्सा वाला है, फिर जैसलमेर सागरमल गोपा और फिर बीरबल सिंह की शहादत। सही जवाब ऑप्शन 4। आगे देखते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध जोधपुर से है, सागरमल गोपा का जैसलमेर से, बीरबल सिंह का बीकानेर से। आगे देखते हैं। इतिहास प्रसिद्ध राजस्थानी महिलाएं कालीबाई डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी। वह कहाँ की रहने वाली थी? सागवाड़ा, बांसवाड़ा, रास्तापाल, सिमलवाड़ा। तो कहाँ की रहने वाली थी कालीबाई? रास्तापाल गांव की, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की रहने वाली थी, जिसने अपने गुरु को बचाने के लिए अपना ही बलिदान दे दिया था। वही कालीबाई डूंगरपुर वाली। अगला क्वेश्चन। 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियां द्वारा भून दी गई। वह किस जिले की निवासी थी? तो किस जिले की थी? डूंगरपुर की। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? अंजना देवी, नारायणी देवी, रतन शास्त्री, कालीबाई। तो
स्वतंत्र आंदोलन के दौरान कौन जेल नहीं गई? कालीबाई नहीं गई, अंजना देवी भी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के समय नारायणी देवी गई थी, रतन शास्त्री भी गई थी। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? कौन थी? अंजना देवी। आगे देखते हैं। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थी जिसे उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ और बूंदी राज्य से निर्वासित किया गया? कोकिला देवी, शकुंतला देवी, अंजना देवी चौधरी, सत्यवती शर्मा। तो कौन थी? अजमेर की महिला राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अंजना देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? अंजना देवी, नारायणी देवी, कमला स्वाधीन, शांता त्रिवेदी। कौन थी? भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी नारायणी देवी, कमला स्वाधीनता। आगे देखते हैं। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो सही जवाब रमा देवी। राजस्थान के पहले महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह, कांता खतूरिया, विमला कौशिक, शारदा भार्गव। तो पहली महिला मुख्य सचिव थी कुशल सिंह। राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष महिला आयोग की कुशल सिंह, कांता खतूरिया, विमला कौशिक, शारदा भार्गव। राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कुशल सिंह, कांता खतूरिया, विमला कौशिक, शारदा भार्गव। कौन थी? कांता खतूरिया। आदिवासियों की बाईजी के उपनाम से प्रसिद्ध तथा अम्बोली नामक इस संस्था की स्थापना निम्न में से किस महिला ने की? मंजू राजवाला ने, मंजू शर्मा ने, मंजू शेखावत ने, मंजू चौहान ने। किसने की? मंजू राजवाला ने। व्याख्या। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी आदिवासियों की बाईजी के उपनाम से मंजू राज्यपाल द्वारा अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए अम्बोली नामक गैर सरकारी संस्था की स्थापना की। निम्न में से कौन सी कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? अल्लाह जिल्ला बाई, मांगी बाई, गौरी बाई, गुलाबो। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध गायिका है गुलाबो। आगे देखते हैं। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो बाई का जन्म कोटड़ा अजमेर में हुआ था। याद रखिए, कोटड़ा अजमेर में। इन्होंने राजस्थान कालबेलिया समाज की प्रथम महिला अध्यक्ष है। निम्न में से किस महिला को राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है? अल्लाह जिल्ला बाई, मांगी बाई, गौरी बाई, गुलाबो बाई। तो किसको जाना जाता है? किस महिला को कोकिला के नाम से जाना जाता है? अल्लाह जिल्ला बाई को। निम्न में से कौन सी महिला राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिका है? फल्गुबाई, गौरी बाई, अल्लाह जिल्ला बाई, बन्नो बेगम। तो कौन है? फल्गुबाई। फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है। राजस्थान की राज्य गीत केसरिया बालम आओ ने पधारो हमारे देश। राजस्थान का राज्य गीत भी यही है, केसरिया बालम आओ ने पधारो हमारे देश। निम्न में से सर्वप्रथम किसने गाया? अल्लाह जिल्ला बाई, मांगी बाई, गौरी बाई, गुलाबो बाई। किसने गाया? अल्लाह जिल्ला बाई ने। रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत निम्न में से संबंधित है? एक प्रसिद्ध नृत्यांगना, एक प्रसिद्ध मांड गायिका, एक प्रसिद्ध लेखिका, स्वतंत्रता सेनानी और महिला। तो प्रसिद्ध है, एक प्रसिद्ध लेखिका के रूप में।
युद्ध से भागने वाला मेरा पति हो ही नहीं सकता। निम्न में से यह कथन किस वीरांगना का है? हंसाबाई, रानी कर्मावती, रानी भटियाणी, रानी महामाया। तो ये है राजस्थान के मारवाड़ की रानी महामाया का। जब जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना से हार कर लौटे तब महामाया ने उक्ति कही कि महामाया को जसवंत देवी के नाम से भी जाना जाता है। जब जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना से भाग कर आए उस समय रानी महामाया ने कहा था कि युद्ध से भागने वाला मेरा पति नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से वह महिला जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता और वागीश्वरी के नाम से जानी जाती है? रसबाई, रमाबाई, रमा देवी, रमा कपूरी। तो कौन है? संगीत शास्त्र की गाता और वागीश्वरी के नाम से रमाबाई, जो महाराणा कुंभा की बेटी थी। मेवाड़ महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई विशिष्ट योगदान संगीत और साहित्य के क्षेत्र में, इस कारण रमाबाई को मेवाड़ की महान संगीतज्ञ के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। डूंगरपुर में स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने कराया? प्रिमल दे, अजब दे, कुंवर दे, राम दे। किसने कराया नौलखा बावड़ी का निर्माण? अच्छा क्वेश्चन है, पेमल दे ने। आगे देखते हैं। डूंगरपुर के शासक राहुल आस्करण की पत्नी प्रिमल दे ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण कराया। मानना है कि आस्करण ने बेनेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस महाराणा से हुआ? कुंभा, राणा लाखा, राणा हम्बीर, राणा सांगा। तो हंसाबाई का विवाह किससे हुआ था? हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस महाराणा से हुआ? राणा लाखा से। मारवाड़ के रायमल रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के वृद्ध शासक राणा लाखा के साथ इस शर्त पर हुआ कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। पन्नाधाय ने महाराणा उदय सिंह की रक्षा में अपने किस पुत्र का बलिदान दिया? चंदन, अमल, केशव, रतन। किसका बलिदान दिया था? चंदन का। आगे देखते हैं। चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट देव सतरानी। निम्न में से किस महिला के संदर्भ में कहा जाता है? जोधाबाई, आनंदपुरी, सहल कंवर। किस महिला के बारे में कहा जाता है? सहल कंवर के बारे में। फटाफट देख लेते हैं अपन क्वेश्चन को, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। निम्न में से गलत कथन को पहचानिए। राजस्थान की, देखिए ये आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी अपन देखने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की राधा मीराबाई, चरणदास संप्रदाय की महिला दयाबाई, मीराबाई का अवतार गौरीबाई, राणा जसवंत सिंह की धर्म बहन सहजोबाई। तो कौन सा गलत है? ये गलत है। राणा जसवंत सिंह की बहन धर्म बहन सहजोबाई। बाकी तीनों सही है। राजस्थान की राधा मीराबाई, चरणदास संप्रदाय की महिला है दयाबाई, और मीरा का अवतार गौरीबाई। ये मतलब जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की धर्म बहन फूलीबाई है, न कि सहजोबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है अपने को। अरुण राय, अस्मिता काला, सृष्टि टंटन और फारूक शेखावत। तो अरुण राय का संबंध है सूचना के अधिकार के जन्मदाता से। अस्मिता काला का संबंध है भवाई नृत्य से, और सृष्टि टंटन का संबंध है 2 से, यानी कि राज्य की तैराकी है। और फारूक शेखावत है राज्य की पहली महिला चालक। तो ऐसे करके हुआ है इसका सही जवाब ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस महिला को मारवाड़ की नूरजहां के नाम से जाना जाता है? गुलाब राय, अनारा बेगम, रस कपूर, गुलाब देवी। तो मारवाड़ की नूरजहां के नाम से जाना जाता है गुलाब राय को, जो जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान थी। गुलाब को इतिहासकार कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में नूरजहां के नाम से संबोधित किया।
गुलाबा को मारवाड़ की नूरजहाँ कहा जाता है। इससे जोधपुर के रानीसर सागर का व गुलाब सागर नामक तालाबों का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं। अलवर की 84 खंभों की छतरी का निर्माण किस महिला ने किया? रानी मुंशी ने, रानी रंगा देवी ने, रानी सुजा ने, रानी उमा ने। किसने किया? रानी मुंशी ने। सब जानते हैं ये क्वेश्चन। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की रानी जिसने जल जौहर किया तो कौन थी? रानी पद्मा, रंग देवी, रानी मानवती, रानी मानबाई। कौन थी? रानी रंगवती। आगे देखते हैं। मानबाई का विवाह किस मुगल शासक से हुआ? सलीम, औरंगजेब, दारा सिकोह, अकबर। मानबाई का विवाह किस शासक से हुआ? सलीम से। आगे देखते हैं। कर्मागोरा ने अपने प्राणों का त्याग क्यों किया? शिक्षा के विकास के लिए, करु के विरोध के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए। तो क्यों किया? वृक्षों को बचाने के लिए। अमृता देवी बिश्नोई में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? कुड़की गांव, खेजड़ली गांव, डाबड़ा गांव, कुंदन गांव। कहाँ बढ़ता है? खेजड़ली गांव में। रत्ना शास्त्री जो राज्य की प्रथम पद्म भूषण व पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त महिला थी, निम्न में से किसकी पत्नी थी? दुर्गा प्रसाद शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, रामनारायण शास्त्री, गोपाल शास्त्री। तो रतन शास्त्री किसकी पत्नी थी? हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। निम्न में से किस कृष्ण भक्त महिला जिसने जीवन पर्यंत आंखों पर पट्टी बांधे रखी ताकि वह संसार को भोगने, सुख सुविधा को न देख सके? इस कारण इस महिला को राजस्थान की गांधारी भी कहा जाता है। मीराबाई, गौरीबाई, समानबाई, चरण सहजोबाई। तो ऐसी महिला कौन थी? जैसे महाभारत में गांधारी थी ना, उसी की तरह हमारे राजस्थान की कौन थी? समानबाई चरण। यह सही जवाब है। जो कि डूंगरपुर में जन्मी गौरीबाई ने कृष्ण भक्त के पति के रूप में उपासना की। डूंगरपुर के महाराजा शिव सिंह 1829 में गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण कराए। अंतिम समय में गौरीबाई काशी चली गई। वहां विक्रम संवत 1965 में मृत्यु होगी। गौरीबाई को मीरा का अवतार कहा जाता है। गौरीबाई को तो मीरा का अवतार कहा जाता है। ये सम्मानबाई ये राम भक्त कवि राय थी जिसने आजीवन अपनी सम्मानबाई। राज्य की प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त अरुणा राय ने सूचना के अधिकार के लिए किस स्थान को आंदोलन किया? किशनगढ़, नसीराबाद, ब्यावर, केकड़ी। ब्यावर सही जवाब ऑप्शन 3। आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद की मुलाकात खेतड़ी के किस राज्य की गायिका महिला से हुआ? नन्नी देवी, नन्नी बाई, हमीदा बानो, करमटबाई। तो किससे हुआ था? स्वामी विवेकानंद की मुलाकात खेतड़ी में नन्नी बाई से हुआ था। आगे देखते हैं। राणा कुंभा की महारानी सुमति डाली ने किसे अपना गुरु बनाया? संत रैदास, संत कबीर, संत रामानंद, संत दादू। किसे अपना गुरु बनाया? संत रैदास को। आगे देखते हैं। राज्य की वह महिला जिसने पर्दा प्रथा को त्याग कर 1922 को कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की? जानकी देवी, सुजा पुरोहित, जानकी देवी बजाज, नारायणी देवी। अच्छा क्वेश्चन है। राज्य की वह महिला जिसने पर्दा प्रथा को त्याग कर 1922 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की? सही जवाब जानकी देवी। जानकी देवी बजाज जो जमनालाल बजाज की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? जानकी देवी वर्मा ने, सुजा राजपुरोहित ने, जानकी देवी बजाज ने, नारायण देवी ने। तो किसने की थी महिला आश्रम की स्थापना? नारायण देवी ने, जो राम नारायण जी की पत्नी थी। माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी थी। डूंगरपुर में रास्तापाल घटना में किसने योगदान दिया?
मणिबेन पांडे ने, नगेंद्र बाला ने, कालीबाई ने, किशोरीबाई ने, किसने दिया? कालीबाई ने। आगे देखते हैं। राज्य की प्रथम महिला जिला मुख्य न्यायाधीश लक्ष्मी देवी आचार्य, दुर्गा देवी शर्मा, मणिबेन पांड्या, नगेंद्र बाला। तो प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? नगेंद्र बाला, जो डूंगरपुर की थी। सॉरी। झलकारी बाई वीरांगना महिला का स्मारक कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। झलकारी बाई वीरांगना महिला का स्मारक कहाँ है? जिसमें 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर अंग्रेजों से मुलाकात की। जोधपुर, अजमेर, पाली, टोंक। तो झलकारी बाई वीरांगना का स्मारक कहाँ है? अजमेर में। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की किस पुत्री के विवाह में मुगल बादशाह फर्रुख शाह से हुआ? इंद्रकुंवरी का, इंद्र आनंदबाई का, इंदिरा नाथावती का, इंद्रलाछा कुंवरी का। तो जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की किस पुत्री का विवाह मुगल फर्रुखशियर के साथ हुआ? इंद्रकुंवरी का। अच्छा क्वेश्चन है। रानी नाथावती ने एक सुंदर रानी जी की बावड़ी का निर्माण कहाँ किया? कोटा में, बूंदी में, बारा में, झालावाड़ में। कहाँ किया? बूंदी में। तो आज इतने क्वेश्चन थे। आप कमेंट करके बताइए आपके इतने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।